Hello student, today we are going to discuss remaining part of alcohols. In this video lecture, we are going to preparation of alcohols by acid catalyzed hydration. तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एल्कीन है और एल्कीन से हम बनाएंगे अल्कोहल को. वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, हम यूज करेंगे एसिड को, राइट. तो इस तरह से एसिड कैटलाइज हम बोल रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से ये HOH डायरेक्टली अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. H अटैच हियर एंड OH नेगेटिव अटैच हियर, आपको मिल जाएगा इस तरह से C और यहाँ पर H पॉजिटिव एंड OH. तो ये क्या है, अल्कोहल. दिस इज अल्कोहल. Now we have unsymmetrical alkene. Now we have, this is unsymmetrical alkene. So the preparation of alcohol with the help of unsymmetrical alkene follow to Markovnikov rule. Okay, we have water molecules and in the presence of acid, because this is the acid catalyzed hydration, H positive and this one is OH negative. Okay, so according to Markovnikov rule, we write here M rule. According to Markovnikov rule, the negative part of unsymmetrical reagent goes to which carbon atom of unsymmetrical alkene has lesser number of hydrogen atom. Here this carbon atom has only one hydrogen, but here this carbon atom has two hydrogen atom. So OH negative attach here because this carbon has only one hydrogen atom. Not count this carbon because this is the another carbon atom. Na? Here H positive attach here. Now the major product form accordance to Markovnikov, OH attach here and H here. This is alcohol and this product is considered as our major product and minor में OH यहाँ लगा दीजिए और H को यहाँ, तो वो आपका माइनर हो जाएगा. लाइक दिस C H CH3 H C OH और ये H, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट. तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, राइट. तो सिंपल. अगर अनसिमेट्रिकल आती है तो एक बार आप फिर से देख लीजिए. अनसिमेट्रिकल केस में ये कार्बन देखो दो हाइड्रोजन को रखता है और इसमें एक CH3 ग्रुप लगा और H लगा है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का केस होता है सिंपल, उसमें आप कहीं भी लाएंगे, उसमें कोई भी रूल हमने नहीं लगाना है. नाउ वी हैव, दिस इज द सिमेट्रिकल. ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. इसके केस में डायरेक्टली आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव कहीं भी लगा सकते हैं. बॉन्ड ब्रेक कीजिए, OH को यहाँ लगा देंगे या तो H को यहाँ भी लगा सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव. ये आपको देगा इस तरह से H और यहाँ पर मैंने H लगाया है, C OH अटैच हियर एंड दिस वन. दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट, राइट. तो ये क्या बना हमारा, एल्कोहल. चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ तक नोट कीजिए. हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म. एग्जाम में मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है. 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में PYQ में भी आया है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नोट कीजिए. नाउ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. चलो हम ये रिएक्शन ले लेते हैं सिंपल. एक सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने यहाँ पर ली है और यहाँ मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है एंड H पॉजिटिव, राइट. दिस इज द एसिड, ये हमारा एसिड है. अब ये तो हमारी रिएक्शन है. मैकेनिज्म की बात करेंगे, हम मैकेनिज्म देखेंगे, राइट. तो मैकेनिज्म का स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना है. इन दिस स्टेप होगा प्रोटोनेशन. पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और एसिड का रोल आपको यहीं देखने को इजीली मिल जाएगा, राइट. चलिए देखेंगे. फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल और ये है एसिड.
ये वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये हमारे पास एसिड से आता है प्रोटॉन। कोई से एसिड से आप H2SO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये फर्निश करता है प्रोटॉन को। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है अटैच करेगा कहाँ पर, इस प्रोटॉन पर, और इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाइड्रोनियम आयन। दिस इज अवर हाइड्रोनियम आयन। वन लोन पेयर इसको अटैच करने में यूज हो गया है एंड वन लोन पेयर यहाँ पर रिमेन्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज द हाइड्रोनियम आयन, राइट हियर, हाइड्रोनियम आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एल्कीन है, दिस इज इथीन, इथीन को लेंगे, राइट, एंड ये हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, राइट। यहाँ ये प्रोटॉन जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, दिस हाइड्रोजन राइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा अटैच ऑन द हाइड्रोजन एटम। दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप। In this step, easily we prepare carbocation, okay, like this hydrogen atom and one water molecule, ये फिर से बाहर चला जाएगा। तो in this step आपने देखा प्रोटोनेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 आप देखिएगा, इस स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखेंगे ये कैसे होगा, वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। वी हैव कार्बोकैटायन, जो कि अभी हमने प्रिपेयर किया था, दिस इज अवर कार्बोकैटायन, और ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। ये एक्ट करने वाला है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये लोन पेयर है इसका, और ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर ऐसे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस तरह से एरो आप दिखाएंगे। ये स्टेप भी क्या होने वाला है, रिवर्सिबल स्टेप होने वाला है। देखेंगे इसमें आपको मिलेगा CH और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अटैक करेगा। यहाँ पर एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर इसे अटैच करने में यूज हो गया था, ठीक है। रिमेनिंग नेक्स्ट कार्बन हैज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम एंट्री करते हैं, हमारा स्टेप नंबर लास्ट है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है 3 स्टेप में। इसमें फिर से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होने वाला है। डीप्रोटोनेशन देखेंगे, डीप्रोटोनेशन में हम इसको यूज करेंगे। इसको उठाएंगे, CHOH H प्लस एंड CH H और H विद द हेल्प ऑफ अगेन वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये फिर से यहाँ आ जाएगा घूमता हुआ, वाटर मॉलिक्यूल आएगा और ये मदद करने वाला है, हेल्प करने वाला है यहाँ पे प्रोटॉन को निकालने में, अल्कोहल को प्रिपेयर करने में। ये स्टेप होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कंप्लीट करने के लिए ये डीप्रोटोनेशन करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। एंड आफ्टर दिस प्रोटॉन अराइजेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से सॉरी ये जो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक कर लेगा, इसको बाहर ले जाएगा, ठीक है। देखेंगे आपको मिलेगा CHHOH, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम एंड रिमेनिंग अगेन आपको मिल जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ओके। और ये हमारी अल्कोहल मिल गई, ठीक है। द नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज इथेनॉल। तो ये मैकेनिज्म थी, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव से रिएक्ट करके प्रोटोनेशन करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। इसका बहुत बड़ा रोल है। हाइड्रोनियम आयन इस एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। रिवर्सिबल स्टेप होता है। स्टेप नंबर 2 में हम आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन पर अटैक करता है एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हमें इस तरह का प्रोडक्ट देता है। और लास्ट स्टेप में हम डीप्रोटोनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर और आपको मिल जाता है इथेनॉल। तो ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म हमने बात करी, ये रिएक्शन होती है डायरेक्टली। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं इसका तो फाइनली आपको देखो मिल जाएगा HOH, यहाँ पे आप लगा दीजिए OH को, नेगेटिव को यहाँ पे H, ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए
और डायरेक्ट रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ऑल द स्टूडेंट, इस जैसे ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन लीजिए और विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल उसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और माइनर, सिमिलर है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम यहाँ पे सीखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यू नो अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ओके। यहाँ पर दिस मैग्नीशियम अराइज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस अराइज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। आपको समझ में आता है कि ये मेटल है और ये कार्बन बॉन्ड है। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड एंड हियर ये हेलोजन है और यहाँ ये मेटल है। ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन से हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड में हम एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करेंगे। ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी नेचर है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। दिस कार्बन अराइज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस अराइज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो R नेगेटिव है ये इस कार्बन पर अटैक करता है और Mgx जो है ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, इस तरह से, ठीक है। या ऑक्सीजन इसके पास आएगा, ऐसे इसको खींचेगा अपनी साइड, आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, जिसमें आप देखेंगे CO और यहाँ पे आ जाएगा Mgx एंड यहाँ पे ये R है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं एडक्ट। ये कुछ ही समय के लिए बनता है, दिस इज एडक्ट। इसके बाद हम इसमें वाटर का यूज करेंगे, वाटर आएगा, दिस अराइज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव, ठीक है। आपको मिलेगा ऐसा COH और R एंड बाई प्रोडक्ट मिलता है आपको MgOH, ब्रैकेट में लिख देंगे, और X। ये हमारी अल्कोहल बनी। अल्कोहल इस रिएजेंट से क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इजीली बना सकते हैं, तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमने कार्बन कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, दिस इज मीथेनॉल, और ऐसे वी कैन से फॉर्मल्डिहाइड। क्या है ये? मीथेनॉल। बस इतना ध्यान रखना है आपने, मीथेनॉल। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल, हम RMgX ही लेंगे, RMgX, this arise partial positive charge, this arise partial negative charge and कार्बोनिल कंपाउंड इस तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अराइज कर लेगा। R नेगेटिव सिमिलर जैसे अभी ऊपर बताया था वैसे यहाँ अटैक करेगा और ये इसके पास जाएगा। आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसा एडक्ट, जिसमें आप देखेंगे HCO MgX एंड हियर H पॉजिटिव और ये R। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मिला एडक्ट, जिसे हमने ऊपर अभी बनाया था। अब वाटर यूज करेंगे, H2O, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, दिस अराइज नेगेटिव चार्ज, दिस अराइज, ये एडक्ट है आप लिख लेना, दिस अराइज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। आपको मिलेगा कुछ तरह का HCOH H और यहाँ पे आएगा R। ये हमारी अल्कोहल मिली एंड बाई प्रोडक्ट आप इसको ऐसे बनाएंगे MgOH और ये X, जैसे ऊपर अभी आपने बनाया था। देखो ये मिली 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल इजीली हम किससे बनाते हैं, जब हम मीथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, मीथेनॉल कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हैं, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब हमारे सामने है प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। इजिली देखो 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है, एक R ग्रुप और लगा दीजिए, यानी हम R ग्रुप लगाएंगे, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तो ये मिलेगा हमें एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का यूज करके हम बनाने वाले हैं क्या, हम बनाने वाले हैं 2 डिग्री अल्कोहल को। RMgX सिमिलर यूज करेंगे, या डैश कर दीजिए, जिससे आपको पता डिफरेंट ग्रुप भी हम यूज कर सकते हैं।
ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, दिस से राइज नेगेटिव चार्ज और ये राइज कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस राइज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस वन राइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आर नेगेटिव सिमिलर एज अटैक हियर एंड ये नेगेटिव इस Mg के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके प्रोडक्ट को खुद बनाने की कोशिश कीजिए जैसे ऊपर आपने बनाया था, आप इजीली इसको सीख पाएंगे। O Mgx एंड हियर H और ये R डैश। ठीक है, ये क्या मिला हमारा एडेक्ट मिला। ठीक है, आगे करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल फिर से वैसे ही यूज करेंगे, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा OH नेगेटिव। आपको मिलेगा R COH R डैश एंड H और सेम आपको मिलेगा MgOH और ये H। ये देखेंगे ध्यान से, OH ग्रुप अटैच द कार्बन एंड दिस कार्बन अगेन अटैच वन R ग्रुप एंड अदर R ग्रुप, यानी दो कार्बन से अटैच है। सो दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। राइट, हमने सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारे सामने है प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री के केस में देखो क्या होगा, हम एक R और अटैच कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा 3 R आएंगे तो टर्सरी बन जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड, और यहाँ पे मिथेनॉल यूज किया था जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब हम कीटोन यूज करेंगे, दिस इज कीटोन। राइट, ये हमने कीटोन लिया है और यहाँ पे हमने Mgx सेम वही यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस अराइज नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके प्रोडक्ट बनाने की खुद से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। This one goes to here, this arise partial negative charge and this one arise partial positive charge. R negative attack this carbon positively charged and OMgX attack by O negative. आपको मिलेगा एडक्ट जिसमें आप देखेंगे R C O MgX R and here R dash। ठीक है, R dash ये वाला मैंने अटैक किया है, यहाँ से जो लाया था। R ग्रुप को आप चेंज भी कर सकते हैं, C2H5 या CH3 लिखकर भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज अवर एडक्ट, दिस इज एडक्ट। वी हैव यूज हियर सिमिलर एज एवर वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, दिस अराइज नेगेटिव चार्ज, दिस वन अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, सॉरी OH नेगेटिव यहाँ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ आएगा, OH बन जाएगा। आपको मिलेगा R, आपको मिलेगा COH R and R dash। दिस इज अवर 3 डिग्री अल्कोहल और वी कैन से द टर्सरी अल्कोहल एंड ये मिलेगा आपको MgOHX बाई प्रोडक्ट इजिली। इसमें आप देखेंगे हमने कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम 1 डिग्री बनाते हैं, वी हैव यूज मिथेनॉल, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि एक R यहाँ से आएगा तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री बनाते हैं तो हम एल्डिहाइड यूज करेंगे जिसमें एक R यहाँ से आता है, एक R यहाँ से आता है, आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे हम यूज करते हैं 2 R वाला ग्रुप यानी कीटोन, दिस इज कीटोन। कीटोन यूज करते हैं RMgX के साथ में तो आपको मिलेगा एक R यहाँ से और 2 R यहाँ से, आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इजिली आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए जिसमें पहला था एसिड कैटलाइज्ड बाय एल्कीन और सेकंड जो टॉपिक था हमारा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एसिड कैटलाइज से हमने क्या करा था, एक मैग्नीशियम भी सीखी थी, यहाँ पे हमने रिएक्शन और मैग्नीशियम देखो इस तरह से डायरेक्टली मैंने आपको समझाया है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।